अस्सलामुअलैकुम। आइए देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें हमारे इस फास्ट न्यूज सेगमेंट में। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनट में ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। मशरिक़ वस्ता में ईरान, अमरीका और इसराइल के दरमियान जंग मुसलसल शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। ताज़ा खबरों के मुताबिक अमरीका और इसराइल की तरफ से ईरान पर शदीद फिजाई हमले किए गए, जिन्हें इस जंग के अब तक के सबसे सख्त हमले कहा जा रहा है। इन हमलों के बावजूद ईरान ने भी भरपूर जवाब दिया और खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों, बहरी जहाजों और दूसरे अहदाफ पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान का कहना है कि जब तक इस पर हमले जारी रहेंगे वो जवाब देता रहेगा और किसी दबाव के सामने नहीं झुकेगा। खबरों के मुताबिक खलीज के अहम समुद्री रास्ते आबनाए हुर्मुज़ में भी कशीदगी बहुत बढ़ गई है। ईरान से मुंसलिक फोर्सेज ने कई तिजारती जहाजों को निशाना बनाया, जिससे कम अज कम 3 जहाजों को नुकसान पहुंचा और एक जहाज में आग भी लग गई। इस वाकये के बाद आलमी तिजारत और तेल की सप्लाई पर बड़ा असर पड़ने का खदशा पैदा हो गया है, क्योंकि दुनिया के तकरीबन 20% तेल की तरसील इसी समुद्री रास्ते से होती है। दूसरी तरफ अमरीका ने भी जवाब में ईरानी बहरी जहाजों और फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। अमरीकी फौज के मुताबिक इस जंग में अब तक अमरीकी फौजियों को भी नुकसान पहुंचा है और दर्जनों फौजी जख्मी हो चुके हैं। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि ईरान की फौजी ताकत को कमजोर करने के लिए कार्रवाइयां जारी रहेंगी। इस जंग के बाइस आलमी मईशत पर भी असर पड़ रहा है। माहिरीन का कहना है कि अगर कशीदगी इसी तरह बढ़ती रही तो तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं और आलमी मंडी में बड़ा माशी बहरान पैदा हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि तेल की कीमत $200 फी बैरल तक भी पहुंच सकती है। मजमूई तौर पर सूरत हाल बहुत नाजुक हो चुकी है। ईरान का कहना है कि वो अपने दिफा के लिए हमले जारी रखेगा, जबकि अमरीका और उसके इत्तेहादी भी अपनी कार्रवाइयां रोकने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे। इसी वजह से पूरे मशरिक़ वस्ता में जंग के मजीद फैलने का खतरा बढ़ गया है और दुनिया भर के ममालिक इस सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। एक बड़ी खबर सामने आई है कि भारत की तरफ आ रहा एक माल लेकर चलने वाला जहाज समुद्र में हमले का शिकार हो गया। यह घटना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के पास हुई। रिपोर्ट के मुताबिक यह जहाज थाईलैंड का था और दुबई से भारत के कांडला पोर्ट की तरफ जा रहा था। रास्ते में अचानक इस जहाज पर हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई और उसे काफी नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि जहाज पर कुल 23 लोग काम कर रहे थे। हमला होने के बाद पास के इलाके से बचाव टीम पहुंची और ज्यादातर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। कुछ लोगों को चोट भी आई और कुछ समय तक कुछ लोग लापता भी बताए गए। जहाज पर आग लगने से काफी डर का माहौल बन गया था और समुद्र में धुआं भी दिखाई दिया। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब उस इलाके में हालात पहले से ही तनाव भरे हैं, इसलिए समुद्र से जाने वाले जहाजों के लिए खतरा बढ़ गया है। यह रास्ता दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक माना जाता है, जहां से बहुत सारा तेल और सामान अलग अलग देशों तक जाता है। अगर यहाँ ऐसे हमले होते हैं तो दुनिया के व्यापार और तेल की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है। फिलहाल इस घटना की जांच चल रही है और जहाज पर हुए हमले की असली वजह पता लगाने की कोशिश की जा रही है। हैदराबाद में इन दिनों गैस की कमी की खबरों की वजह से लोगों में फिक्र बढ़ गई है। खास तौर पर ऑटो और कैब चलाने वाले ड्राइवरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गैस भरवाने के लिए उन्हें गैस स्टेशनों पर लंबी लाइनों में खड़ा रहना पड़ रहा है। कई जगह ड्राइवरों को अपनी गाड़ी में गैस भरने के लिए काफी देर तक इंतजार करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनका काम भी मुतासिर हो रहा है और कमाई भी कम हो रही है। खबरों के मुताबिक हाल ही में दुनिया में बढ़ते हुए तनाव, खास तौर पर अमरीका और ईरान के दरमियान हालात की वजह से गैस की सप्लाई को लेकर लोगों में खौफ पैदा हो गया। इसी डर की वजह से बहुत से लोग जल्दी जल्दी गैस सिलेंडर बुक कर रहे हैं। पहले जहां गैस सिलेंडर बुक करने के बाद 2 या 3 दिन में मिल जाता था, अब कई लोगों को पैगाम मिल रहा है कि उनका सिलेंडर तकरीबन 20 से 25 दिन बाद मिलेगा। इस बात से लोगों की फिक्र और ज्यादा बढ़ गई है। ऑटो और कैब ड्राइवरों का कहना है कि गैस की कीमत भी काफी बढ़ गई है। पहले गैस की कीमत तकरीबन 70 रुपए के आसपास थी, लेकिन अब कई जगह यह बढ़कर तकरीबन 92 रुपए तक पहुंच गई है। खर्च बढ़ने की वजह से ड्राइवरों को मुश्किल पेश आ रही है, क्योंकि किराया वही है लेकिन गैस पर खर्च ज्यादा हो रहा है। गैस एजेंसियों का कहना है कि पहले रोजाना 3 ट्रक गैस की सप्लाई आती थी, लेकिन अब सिर्फ 2 ट्रक ही आ रहे हैं। दूसरी तरफ लोगों की बुकिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए कई जगह गैस की कमी महसूस हो रही है। इसी वजह से गैस स्टेशनों पर ऑटो और कैब की लंबी कतारें लग रही हैं। ऑटो और कैब ड्राइवरों ने हुकूमत से गुजारिश की है कि घरेलू गैस के साथ साथ उनके लिए भी गैस की मुनासिब सप्लाई का इंतजाम किया जाए, क्योंकि उनका रोजगार इसी पर चलता है। अगर यही हालात रहे तो ड्राइवरों की रोजी रोटी पर भी असर पड़ सकता है और लोगों को आने जाने में भी परेशानी हो सकती है। तेलंगाना में एक अहम सरकारी बदलाव के तहत शिव प्रताप शुक्ला ने आज राज्य के नए गवर्नर के तौर पर शपथ ली। वह शपथ लेने से पहले हैदराबाद पहुंचे, जहां राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और कई सरकारी अफसरों ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। इसके बाद शपथ ग्रहण की रस्म राजभवन में हुई, जहां चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने उन्हें गवर्नर के पद की शपथ दिलाई। उन्हें यह जिम्मेदारी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से दी गई है। शिव प्रताप शुक्ला इससे पहले हिमाचल प्रदेश के गवर्नर के तौर पर काम कर रहे थे। अब वह तेलंगाना में पूर्व गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा की जगह जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, जिन्हें हाल ही में महाराष्ट्र का गवर्नर बनाया गया है। इस मौके पर कई मंत्री, अफसर और सियासी नेता भी मौजूद थे और सबने नए गवर्नर का स्वागत किया।
अधिकारियों के मुताबिक जल्द ही तेलंगाना विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है और परंपरा के मुताबिक नए गवर्नर इस सत्र की शुरुआत में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित भी करेंगे। इस भाषण में आमतौर पर सरकार की आने वाली योजनाओं और विकास के कामों के बारे में बताया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो शिव प्रताप शुक्ला ने तेलंगाना के नए गवर्नर के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है और अब वह राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में काम करेंगे। तेलंगाना के जिला खम्मम के इलाके वेलुगुंटला में सरकार ने गरीब लोगों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। कुछ समय पहले इस इलाके में भूदान जमीन पर बने कई झोपड़े और छोटे घर हटा दिए गए थे क्योंकि वह जमीन सरकारी बताई गई थी। उस समय बहुत से गरीब परिवारों के घर टूट गए थे और उन्हें रहने की दिक्कत हो गई थी। अब सरकार ने उन परिवारों की जांच की और जो लोग सच में गरीब और जरूरतमंद हैं उन्हें जमीन के कागज और घर देने का फैसला किया है। खबर के अनुसार लगभग 400 से ज्यादा परिवारों को इस योजना के लिए चुना गया है। इन लोगों को घर बनाने के लिए करीब 75 गज जमीन दी जाएगी और सरकार की इंदिरम्मा हाउस योजना के तहत घर बनाने में मदद भी दी जाएगी। सरकार ने यह भी कहा है कि इस जगह को एक अच्छी बस्ती की तरह बनाया जाएगा जहां बिजली, पानी, सड़क और दूसरी जरूरी सुविधाएं भी दी जाएंगी। अधिकारियों का कहना है कि बाकी जमीन पर आगे चलकर स्कूल या दूसरे सरकारी काम के लिए इमारतें भी बनाई जा सकती हैं। सरकार ने अफसरों से कहा है कि घर बनाने का काम जल्दी शुरू किया जाए ताकि जिन गरीब लोगों के घर पहले टूट गए थे उन्हें जल्द से जल्द नया घर मिल सके और वे आराम से रह सकें। तेलंगाना में इस साल 10वीं जमात यानी एसएससी पब्लिक इम्तिहानात पहले की तरह ही ओएमआर शीट सिस्टम के साथ होंगे। रियासत के बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने ऐलान किया है कि मार्च 2026 में होने वाले इम्तिहानात में तलबा को वही पेपर फॉर्मेट मिलेगा जिसमें सवालिया पर्चा और ओएमआर शीट एक साथ दी जाती। इस सिस्टम में तलबा को कुछ सवालों के जवाब ओएमआर शीट में दायरा भर कर देना होता है जबकि बाकी सवालों के जवाब आम तरीके से लिखने होते हैं। हुक्काम के मुताबिक यह सिस्टम पिछले साल भी इस्तेमाल किया गया था और इस साल भी इसी तरीके को जारी रखा जाएगा ताकि इम्तिहानात ज्यादा मुनज़्ज़म और शफाफ तरीके से हो सकें। ओएमआर शीट के इस्तेमाल से जवाब चेक करने का अमल भी तेज और आसान हो जाता है जिससे नताइज जल्द जारी करने में मदद मिलती है। इसीलिए बोर्ड ने फैसला किया है कि इस साल भी यही तरीका बरकरार रखा जाएगा। तालीमी हुक्काम का कहना है कि तलबा को इम्तिहान से पहले ओएमआर शीट के इस्तेमाल की अच्छी तरह मशक करनी चाहिए ताकि इम्तिहान के दौरान उन्हें किसी किस्म की परेशानी न हो। इस मकसद के लिए मॉडल पेपर और नमूना ओएमआर शीट भी जारी की गई है ताकि तलबा पहले से इस फॉर्मेट को समझ सकें और इम्तिहान में बेहतर कारकर्दगी दिखा सकें। तेलंगाना में स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील को लेकर थोड़ी टेंशन वाली खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक गैस सिलेंडर की सप्लाई को लेकर थोड़ी अनिश्चितता है, इसलिए आगे चलकर स्कूलों में बनने वाले खाने पर असर पड़ सकता है। लेकिन अभी फिलहाल स्कूलों में बच्चों के लिए खाना पहले की तरह बन रहा है और बच्चों को रोज मिड डे मील दिया जा रहा है। अफसरों का कहना है कि अभी तक स्कूलों में खाना बनाने में कोई बड़ी दिक्कत नहीं आई है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसरों के अनुसार सरकार कोशिश कर रही है कि स्कूल किचन के लिए गैस की सप्लाई सही तरीके से मिलती रहे। कुछ समय पहले गैस का स्टॉक बहुत कम था, लेकिन अब उसे थोड़ा बढ़ाया गया है ताकि स्कूलों में खाना बनाने में परेशानी न हो। अधिकारियों ने बताया कि ज्यादा दिक्कत होटल और रेस्टोरेंट को हो रही है क्योंकि वे कमर्शियल गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, जबकि कई सरकारी स्कूलों में घरेलू गैस सिलेंडर इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए वहां अभी उतनी परेशानी नहीं है। सरकार ने यह भी नियम लगाया है कि गैस सिलेंडर की नई बुकिंग के बीच कम से कम 25 दिन का गैप होना चाहिए। यह इसलिए किया गया है ताकि लोग डर की वजह से बार बार सिलेंडर बुक न करें और गैस जमा न करें। तेलंगाना में लगभग 27,000 से ज्यादा स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है और फिलहाल सरकार का कहना है कि बच्चों के खाने की व्यवस्था सही चल रही है, लेकिन अगर आगे गैस की कमी ज्यादा बढ़ती है तो स्कूलों के मिड डे मील पर असर पड़ सकता है, इसलिए अधिकारी इस स्थिति पर नजर रख रहे हैं। हैदराबाद में इन दिनों गैस सिलेंडर की कमी की वजह से कई हॉस्टलों में खाने की दिक्कत शुरू हो गई है। खबर के मुताबिक गैस कम मिलने के कारण हॉस्टल चलाने वालों को अपने खाने के मेनू में बदलाव करना पड़ रहा है। पहले जहां सुबह शाम कई तरह का खाना बनता था, अब वहां सिर्फ आसान और जल्दी बनने वाला खाना दिया जा रहा है। कई हॉस्टलों में चपाती, डोसा, पूरी और ज्यादा गैस में बनने वाले खाने को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है ताकि गैस बचाई जा सके। हॉस्टल मालिकों का कहना है कि गैस की सप्लाई पहले जितनी नहीं मिल रही है, इसलिए उन्हें मजबूरी में यह कदम उठाना पड़ा है। कुछ हॉस्टलों में तो चाय और कॉफी भी कम कर दी गई है या कुछ समय के लिए बंद कर दी गई है। अब कई जगह सिर्फ चावल, उपमा, पोहा या दूसरी साधारण चीजें दी जा रही हैं क्योंकि इन्हें बनाने में कम गैस लगती है। हैदराबाद में हजारों हॉस्टल हैं जहां बहुत सारे स्टूडेंट और नौकरी करने वाले लोग रहते हैं। इन लोगों का रोज का खाना इन्हीं हॉस्टलों में बनता है, इसलिए गैस की कमी का असर सीधे उन पर पड़ रहा है। हॉस्टल वालों का कहना है कि अगर यही हालत ज्यादा दिन तक रही तो खाने की व्यवस्था चलाना और मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उन्होंने सरकार से मांग की है कि हॉस्टलों को भी गैस सिलेंडर सही समय पर मिलना चाहिए ताकि वहां रहने वाले लोगों को खाने की परेशानी न हो। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।